हेलो बेटा जी। आज की क्लास में हम जिस चैप्टर की बात करने जा रहे हैं उस चैप्टर को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के नाम से जाना जाता है, एओडी, जिसे मैं शॉर्ट में बोलता चलूंगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से मतलब यानी डिफरेंशिएशन का यूज। डिफरेंशिएशन क्या काम करती है? किसी भी वेरिएबल का किसी अदर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में चेंज। जब किसी भी वेरिएबल का किसी अदर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जब चेंज होता है तो चेंज होते समय या तो वो इंक्रीजिंग रेट से चेंज होता है या डिक्रीजिंग रेट से चेंज होता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट आज सीखेंगे। फिर जब चेंज होता है तो चेंज होता जब चले जाता है, कोई चीज अगर बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली जा सकती है, मिनिमम। सोच के बोलना, बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, मिनिमम। वेरी गुड दीदी, बाकी सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोच रहे हैं, सोचने दो। और अगर कोई चीज घटती जा रही है घटती जा रही है घटती जा रही है, आप तो बहुत शार्प हो, तो मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि डबल डेरिवेटिव करेंगे उसके लिए। फिर उसके बाद जैसे हर लाइन की अपनी एक स्लोप होती है, तो कर्व से टच होती हुई लाइन जिसे टेंजेंट कहते हैं उसकी भी एक स्लोप होती है। तो डिफरेंशिएशन को स्लोप ऑफ टेंजेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये बात अभी आपके सामने आने वाले समय में दिख जाएगी। जिस प्रकार अगर √25 अगर आपसे सॉल्व करने के लिए बोलता तो √25 क्या आता? आप तो बहुत शार्प हो। 81 की पावर 1/4 क्या आता? 3। तो ऐसे ही 25.06 भी आना चाहिए ना, कहीं ना कहीं 80 की पावर 1/4 भी आना चाहिए ना। पर वो कुछ कुछ जो है हम नहीं निकाल पा रहे, पर कैलकुलेटर भी कई जगहों पे फेल हो जाता है। तो वहां पे हमारे को डिफरेंशिएशन का एक कॉन्सेप्ट काम आएगा जिसे अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। और एक होता है रेट ऑफ चेंज, कि किसी एक वेरिएबल की वजह से किसी अदर वेरिएबल में जो चेंजेस आ रहे हैं वो हम इजीली बता सकते हैं। तो ये जो 5 टॉपिक्स थे इनके बारे में हम टुकड़ों में सीखने वाले हैं। ये अपने आप में 5 एक्सरसाइज थी, कुछ डिलीटेड है सिलेबस से, कुछ सिलेबस में है। पर जिसको लगे कि सिलेबस से आउट वाला कॉन्सेप्ट उसे नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, मत पढ़ो, कोई जबरदस्ती पढ़ा भी नहीं रहा। डन। पर पॉइंट क्या आता है कि हमारा टारगेट 100 है, तो उसके लिए हमारे को हर छोटी से छोटी बारीकी को ध्यान में रखते चलना पड़ेगा। डन। अगर बात आती है एओडी, आईएससी बुक में ये वाली जो एक्सरसाइज है 11D है। सर सीधा डी करा रहे हो? हाँ, क्योंकि जो कुछ एक्सरसाइज है वो आगे पीछे एक दूसरे कॉन्सेप्ट से लिंक है, तो ये डी। और ये जो 6.2 एनसीईआरटी की 6.2 है, ठीक है। तो यानी कि जैसी मैं एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूं तो आप समझ जाना कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क है। नहीं समझे? आईएससी स्टूडेंट्स, ओके। और एनसीईआरटी यानी लाइक सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए 6.2 पर कॉन्सेप्ट है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक्चुअल में। तो हमारे को टॉपिक सीखने हैं, कोई एक्सरसाइज छलांग मार के नहीं पढ़ रहे हम। एक्सरसाइज अपनी जगह पे है पर वो कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले बात आती है जब इस नाम को पढ़ा जाए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में हम 2 तरीके के कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू करेंगे। कौन कौन सा? कैसे? पहला, सबसे पहला है हमारे इसमें शो दैट। वो आपसे क्वेश्चनों में एक तो शो दैट बोलता हुआ चलेगा, ठीक है, और या फिर प्रूव दैट बोलेगा, जिसको लेकर के कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन अभी मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूं। या फिर फाइंड द इंटरवल्स, यानी कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है और कहां से कहां तक डिक्रीजिंग है। या फिर शो करो कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। क्लियर? अब पॉइंट आता है कि सर क्या क्या कॉन्सेप्ट किस तरीके से ये 2 पोर्शन में टोटल तोड़ा गया है पूरी एक्सरसाइज को। या तो शो करने के लिए बोलेगा या फाइंड द इंटरवल्स बोलेगा। क्लियर है? बोलो हाँ। आर यू रेडी? बोलो हाँ। बेटा अभी कराया नहीं है, अब शुरू करने वाला हूं। ये रहा पहले क्वेश्चन का पहले कॉन्सेप्ट आप सभी के सामने। शो दैट, जब भी आपसे बोले शो दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग बोले या फिर डिक्रीजिंग, इन दोनों में से कोई एक चीज बोलेगा, तो आपको हर एक क्वेश्चन में y इज इक्वल टू fx यानी कुछ कुछ तो देगा। जब तक मैं 7 से 8 क्वेश्चन अभी ना करा दूं तब तक किसी के गले से हल्की सी भी आवाज ना आ जाए आज। ओ वाओ। तो सिंगल डेरिवेटिव करेंगे। जब डिफरेंशिएशन का चैप्टर चल रहा है तो डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन तो होगा और डिफरेंशिएशन बहुत ही बच्चों वाला होगा, जो किसी को अगर नहीं भी आता हो तो इतना तो 11th क्लास में पढ़ा हुआ होता है।
जो भी डिफरेंशिएशन किया उसको, डिफरेंशिएशन को आपको क्या करना है, रखना है अपने सामने बस। ठीक है, अब जो डेरिवेटिव आया है इसमें 5 कैटेगरी में तोड़ देना। अगर 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 dy ओवर dx यानी f डैश x, 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 या तो 0 से बड़ा आएगा या 0 से छोटा आएगा, या तो 0 या 0 से बड़ा आएगा या 0 या 0 से छोटा आएगा या 0 के बराबर आएगा। इसके अलावा छठी कंडीशन तो नहीं निकल सकती, सोचो तो। अब पॉइंट ये आता है जब डेरिवेटिव करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी अगर वो 0 से बड़ा आया तो सिंगल डेरिवेटिव 0 से बड़ा, यानी हम कह देंगे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बोलेंगे? हालांकि ये वर्ड अब दोनों सीबीएसई और आईएससी की बुक से हटा दिए गए हैं, फिर भी हम एक्स्ट्रा ही तो सीख रहे हैं। स्ट्रिक्टली और इंक्रीजिंग में अंतर है, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्या बोलेंगे? और सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली पूरा लिखूं क्या? अरे यार तुम भी क्या याद रखोगे, तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या मैं? तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली ना करके सिर्फ डिक्रीजिंग, नहीं आ रहा समझ? और सो फंक्शन इज कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट ही रहा हो तभी तो 0 आया। नहीं समझे? नहीं समझे? यानी ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो कब बोलेंगे, कहां बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, किस तरह से बोलेंगे, ये सब मैं बताऊंगा। आर यू रेडी? कॉपी बुक बंद कर लीजिए, आंखों पे चोंद पड़ रही है मेरी। थैंक्स। कुछ रीट है अगर तो मैं कुछ कह नहीं सकता। थैंक्स। ओके, अब आराम से चिल्लो के बैठिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने। शो दैट fx is equal to 7x plus k5 is strictly increasing on x belongs to real number. Increasing. Done? Done? बोलो हाँ। यू fx से डिनोट करे चाहे y से करे, करेगा तो है ही। आपका तो काम बस इतना सा है कि डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन क्या आएगा? कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन तो हुआ नहीं है। अब इसी को घूर घूर के देखो और आप ये पता करो कि 7 है क्या। वाओ, आप तो बहुत शार्प हो। कि 7 0 से बड़ा है ये बात हर कोई नहीं बता पाता। बस आपको ये देखना है कि एफ डैश एक्स ही होना चाहिए वो। अरे वाह, और 7 0 से बड़ा ये तो हम जानते थे, और 7 पर किसके बराबर है? एफ डैश एक्स। ओ, सिंगल डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ गया तो फंक्शन इज। बस पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जा 4-5 बहुत हैं। कर दी छोटी बात, तुम्हें लगता है ऐसे आएंगे? ये तो कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए होते हैं। सिखाया कुछ चाहता है, पूछा कुछ जाता है। नहीं आया समझ? दूसरा क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने। मैंने अभी पढ़ाना बंद नहीं करा। शो दैट fx is equal to minus k 5x plus k 4 is strictly decreasing on x belongs to real number. जो fx है वो लिखा, डिफरेंशिएशन किया ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव क्या आएगा? आप तो बहुत शार्प हो। अब जो डेरिवेटिव आया है तो अब आप ये लिखोगे वी नो दैट, कि हम जानते हैं। आ रहा है समझ? आ रहा है? आ रहा है बेटा? आ रहा है? आ रहा है? तो वी नो दैट जो -5 है वो 0 से छोटा होता है या बड़ा होता है? आप तो बहुत शार्प हो।
और ये किसके बराबर है? तो फंक्शन इज वही लिख रहा हूं, ध्यान से देख, ध्यान से देख, वही लिखा है। बता, नहीं आया समझ? तीसरा क्वेश्चन, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस में किसी के लिए करता नहीं हूं, आप सब अपने उसलिए कर रहा हूं, ठीक है? कमेंट तो नहीं करोगे? शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 का होल क्यूब प्लस 7 इज इंक्रीजिंग ऑन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी एक्स की जो वैल्यू लो। तो एफ एक्स लिख लो पहले अपने सामने, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पहले पावर का होगा, फिर एक्स का 1 और कांस्टेंट का 0। तो एफ डैश एक्स क्या आया है? वी नो दैट, मत याद कर, हाँ वी नो दैट। अब एक चीज बताओ, इसमें से ऐसी कौन सी चीज है या कौन सी आइटम है, कौन सा ऐसा माल है जो आप जानते हो कि वो 0 या 0 से छोटा या बड़ा होगा एफ डैश एक्स में? एक्स माइनस 5 का ये 0 से बड़ा होगा हमेशा, बराबर भी हो सकता है। सब हो सकता है। आप तो बहुत शार्प हो सच में। एक्स की वैल्यू 5 रखी तो ये क्या हो जाएगा? और अब पूरा बेसिस उसके नाम कर दूंगा, अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो रखो, एक्स की वैल्यू रखो जो मर्जी, स्क्वायर नहीं हटाऊंगा मैं। तो यानी आपको एक चीज क्लियर है कि एक्स की वैल्यू चाहे माइनस में लो या प्लस में, स्क्वायर होने से क्या हो जाएगा? नेगेटिव तो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि नेगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव। पर ये एफ डैश एक्स है क्या? कोई बात नहीं, बना लो। कैसे? ऐसे मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन, और जब पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? और ये क्या है? अब तो बहुत शार्प हो। और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। जबकि स्ट्रिक्टली वर्ड अब बुक में से हटा देगा, दोनों जगह पे इंक्रीजिंग वर्ड लिखना है आपको। पर हम एक्स्ट्रा सीख रहे हैं जो पहले हुआ करता था कभी। स्ट्रिक्टली वर्ड है ही नहीं, अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये समझ लो। नहीं समझे बेटा? जब नसीब बहुत बुरे होंगे ना तो ऑप्शन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी होगा, इंक्रीजिंग भी होगा, ठीक है? तो इसलिए प्लीज कॉन्सेप्चुअली ध्यान रखिए। ऑफ कोर्स उसके लिए बता ही दिया, 0 या 0 से बड़ा तो इंक्रीजिंग, 0 से बड़ा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली यानी वो बड़ा ही है, फिर बराबर भी नहीं है। नहीं आया समझ? मैं बच्चों जो बात अब मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, यहां तक समझ आ रहा है? बोलो हाँ। सर रूट में -7 रखो एक्स की जगह। हाँ रख ले, रख ले, रख ले। और रूट -7 रियल नंबर है क्या? है क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया हुआ है रियल नंबर। ये देखो, ये देखो, एवीएस पे नजर है, रियल नंबर, ठीक है? रियल नंबर मतलब होता है इमेजिनरी ना होना, इमेजिनरी कहलाता है ये सब इमेजिनरी होते हैं। नहीं समझे? ओके, रेडी? बच्चों जो बात इस वक्त मैं आप सबको बताने जा रहा हूं, मैं हर किसी को नहीं बताता हूं, आप सब अपने हो इसलिए बता रहा हूं। घमंड तो नहीं करोगे? अगर इन इक्वेलिटीज में, इन इक्वेलिटीज जैसे क्वेश्चंस में नेगेटिव
वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो सिंबल पलट जाता है। साइन नहीं कहते उसे। फॉर एग्जाम्पल -2x लेस देन एन इक्वल टू 8, तो मुझे पता है कि डिवाइड बाय किससे करूंगा, ऑन बोथ साइड। तो आना कि आपने -2 लिखा है, आपको तुरंत साथ के साथ -2 दोनों जगह डिवाइड में लिखते के साथ ही आपको सिंबल पलटना पड़ेगा। यानी आंसर क्या हो गया, सिंपल लाइन में बोला जाए तो x इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू -4। ये रूल होता है, इनइक्वालिटीज का रूल होता है कि अगर नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो इनइक्वालिटीज का जो सिंबल होता है वो पलट जाएगा। नहीं समझे? नहीं आया समझ? अंकुश नहीं आया? क्या दिक्कत आ रही है उसे? क्या बात, अभी याद दिलाइयो फिर से। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? बाचो अच्छा, बढ़ गई। चलो लट लेके जाइए मेरी तरफ से, खींच खींच के मारिए। करें इधर, इधर सुनो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए हम। शो दैट, वाओ, शो दैट fx इज इक्वल टू माइनस के ना दे करके ये चलो -2x+5 का होल क्यूब -+8x-9 तक इज डिक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो पहले तो आप नेचुरल बात है, fx जो दे रखा होगा अपने काम की चीज को पहले लिखेंगे आप और डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन आया f'(x), कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, पावर को नीचे उतार के एक कम +0 अटका। वी नो दैट कि हम जानते हैं, क्या जानते हो इसमें से, ये या ये, चाहे कुछ भी ठोको, 0 या 0 से बड़ा आएगा। 0 कब आ सकता है, जब x की वैल्यू, ये तो क्लियर है, पर क्या ये f'(x) है? ओहो, तो कैसे करें? यानी हमें पहले क्वेश्चन के उस हिस्से को उठाना पड़ता है जो हम जानते हैं, बाकी उसके साथ अड़ंगा जो भी चाहिए, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, वो खुद लाओ। मल्टीप्लाई बाय ऑन मना करेगा ये, पर -6 से जैसे ही आपने मल्टीप्लाई करी तो सिंबल पलट जाएगा। ये रूल है, जो इनइक्वालिटीज का सिंबल होता है वो पलट जाएगा। और ये f'(x) लेस देन इक्वल टू 0, तो फंक्शन इज कब आया, बोलो हाँ। हाँ जी, अभी मैंने क्या बताया था, आ जाते ही आगे बढ़ जाऊं भी मैं। थैंक्स, थैंक यू, आपने परमिशन दी मुझे। इधर ध्यान दीजिएगा, f(x) इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, sin x है,
और पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 क्लोज्ड ब्रैकेट, अगर x बिलोंग कर रहा है π/2 से पाई क्लोज ब्रैकेट। अब वो तो यही कह रहा है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शो करो, वो ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा, अब सीधा सॉल्यूशन भी कर रहा हूं, दिखा भी रहा हूं प्रेजेंटेशन। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, कितना बड़ा डिफरेंशिएशन आया ना, cos x। अब जो उसने इंटरवल दिया है उसी से जज किया जा सकता है। वी नो दैट, अगर आप सबकी जानकारी के लिए बताऊं, समझ आ रहा है मेरे बच्चों? बोलो हाँ। हाँ सुनाई देगी मुझे। ओके, पाई, तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपने सुना हो ऐड शुगर टू कॉफी, ए बोले तो ओल्ड ट्री को पॉजिटिव साइन, यानी कि जो cos x होगा 0 से 90 डिग्री के बीच में कैसा होगा, पॉजिटिव आप बोल रहे हो, पर इस पॉजिटिव को डिनोट कैसे करूं सर? ग्रेटर देन 0 इक्वल टू भी लगाने की परमिशन है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है और 90 रखने की परमिशन क्लोज ब्रैकेट ने दे दी। नहीं आया समझ? और यू तो एफ डैश एक्स है, और एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो तो हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग कहां से कहां तक, कब, जब एक्स बिलोंग कर रहा है। नहीं आया समझ? तुम झूठ बोल रहे हो पर कोई नहीं, मैं सच मान लूंगा। आया? क्या आया? वी नो दैट, कि हम जानते हैं cos x पाई से 2 पाई/2 से 2 पाई कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, पर हम तो cos देख रहे हैं। अब उस नेगेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करूं, इक्वल टू क्यों, 90 रख सकते हैं। अरे ये तो एफ डैश एक्स है, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन, नहीं आ रहा समझ? नहीं आया? तुम एक और क्वेश्चन देखो यार, तुम भी क्या याद रखोगे किस भाई से पाला पड़ा था। हाँ जी, रखांगे सारे, ये तो तू हट जा, ये डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ अब बताओ। हाँ सर आ रहा है, ओके। स्वयं अनमोल पवित्रा जैनिस नहीं आई आज, चलो कोई बात नहीं। एफ एक्स इज इक्वल टू cos x। पहला, इफ x बिलोंग्स टू 0 से पाई। सेकंड, इफ x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। बहुत बड़ा डेरिवेटिव कर रहे हो आप तो, यानी अगर आप आज की क्लास को आराम से तसल्ली से एनालाइज करो, डिफरेंशिएशन हार्ड नहीं है, यानी आज की क्लास का कॉन्सेप्ट आज की क्लास का ही है। फिर भी बच्चे कह रहे हैं एओडी समझना आया, मुझे यू समझना था, एओडी चैप्टर है पूरा अपने आप में भयंकर, क्या मैं एओडी समझना आया। अब एओडी चैप्टर में कौन सा टॉपिक समझ नहीं आया, उस टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया, ये तो समझ आता है, चल एओडी समझ नहीं आया। अब सुनो सुनो सुनो, वी नो दैट, कि हम जानते हैं, वी नो दैट, कि हम जानते हैं
माइनस मत देखो भी। साइन एक्स 0 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होता है? फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होता है? तो दोनों में ही पॉजिटिव होता है। तो वी नो दैट 0 से पाई में ये ग्रेटर देन 0, इक्वल टू क्यों नहीं लगाया? 0 और पाई दोनों रखने की परमिशन हमें नहीं है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। नमस्ते जी। जी जी जी। जी 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 बताइए। अच्छा अच्छा, हाँ जी। संडे मिल लीजिए सर, संडे सबसे बेस्ट टाइम रहेगा। कल तो शिवरात्रि है तो स्केड्यूल ही थोड़ा नीचे है ना। तो सर 11-12 के आसपास कभी भी आ जाइए। डन। ओके जी। आया। बोलो हाँ। देखा आपने, नोटिस किया क्या करा मैंने? ये वाला हिस्सा तो मैं जानता था, पर दिक्कत ये थी कि वो साइन एक्स था, पर मुझे एफ डैश एक्स बनाने के लिए क्या चाहिए था? अब माइनस साइन एक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने कर दिया। मैंने जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो साइन सिंबल पलट का, सिंबल पलट का, जो हमें इंक्रीजिंग लग रहा है वो डिक्रीजिंग होगा। नहीं आया समझ? दोबारा से साइन एक्स, अरे स्ट्रिक्टली बाद में लगा लेना यार, अब तुम्हारी बुक में नहीं है ये वर्ड। समझ गए ना, स्ट्रिक्टली लगना है। ओके। अब मेरे बच्चों, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड और फोर्थ में साइन एक्स क्या होता है? इस नेगेटिव को नेगेटिव लगाऊं क्या? लेस देन 0, मल्टीप्लाई बाय। क्यों कर रहे हो आप ऐसा? तो जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई करा तो सिंबल ही पलट गया। तो फंक्शन इज, आज तो सारी हदें पार कर दी लेट आने की। कैसे? वाओ। ओ वाओ। कहां से? बच्चों, यहां तक समझ आया? एक बार प्लीज यहाँ पर रिप्लाई कर दीजिए, आया समझ? आ रहा है समझ? देखिए, हालांकि मैं ऐसे क्वेश्चंस तो कभी कराता नहीं हूं, पर आप सब अपने को इसलिए करा रहा हूं। ठीक है? घमंड तो नहीं करोगे ज्यादा समझ आ रहा है तो? शो दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 + cos थीटा माइनस थीटा is increasing on x belongs to 0 से π/2। क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखो। समझ आ रहा है? बोलो हाँ। बोलो हाँ, आ रहा है। देखिए, अब हर बार डिफरेंशिएशन थोड़ी इजी रहेगा, थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ती है। तो चलो, इतने भी छोटे बच्चे नहीं है कि हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन भी ना झेल सकें। तो हमारे बीच मौजूद अक्षिता दीदी क्वेश्चन टूल का फॉर्मेट बता रही हैं, तो सभी ध्यान से सुनिएगा।
वेरी गुड, वेरी गुड दीदी, खुशी देख रहे हो इसकी, ऐसा क्या, सेकंड डन। तो वेट, तो वेरी गुड, तो डी वाई ओवर डी थीटा करा, नीचे वाले का, नीचे वाला डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ना करूं, ऊपर वाला डेरिवेटिव ऑफ, पता है क्या करा है, और थीटा का 1 लिखना मत भूलना। नहीं आ रहा क्या समझ? फोर टू जा 4 कॉस माइनस माइनस प्लस, ये तो था इसका माल, यही तो गलती करते हैं आजकल के बच्चे, एलसीएम लेंगे दीदी 1 नहीं होगा, नहीं आया समझ? हालांकि मैं इतना बड़ा बड़ा लिखता नहीं हूं, आप सब अपने इसलिए लिख रहा हूं। 8 कॉस थीटा प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कहो तो साइन चेंज कर दूं? देखा आपने क्या करा है, मैंने क्या करा है बताना? यस, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा में 4 कॉमन आ गया, जिसकी वजह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। ये काटो भी ऐसे कि लगे ना कटा है। मेरे बच्चों, जो बात अब मैं धीरे धीरे दिखा रहा हूं ना, हालांकि आपको समझ तो सारा आ रहा होगा, पर जितनी बातें कराई गई हैं वो सब दोबारा करना। ये 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, जितना समेट सकते हो समेट लो, नहीं आ रहा समझ? एट द एंड डी बाई ओवर डी थीटा क्या है, कॉस थीटा। कल एक बच्चे के पेरेंट्स से मिला था, इंदापुरम के, 12th में ही है बिटिया, तो उसके पेरेंट्स अब आए थे मिलने, जैसे हो गए होंगे 10-8 दिन हो गए होंगे बच्चे को पढ़ते हुए। तो उसके पेरेंट्स पता है क्या कहते, कहते सर जब से इवेंट से आई है ना, बिटिया ने बस एक बात बोली है कि मुझे स्कूल का अवार्ड चाहे मिले ना मिले मैटर नहीं करता, मुझे इस कोचिंग से अवार्ड चाहिए। समझ रहे हो ना? अब ये बात उसने अपने पेरेंट्स आज उस दिन आते ही कही है, और ये बात मुझे मम्मी ने कल बताई जब मिली थी। तो अब ये ही चाहिए, यही सक्सेसफुल रेशियो है। अब समझने की कोशिश कीजिए, पर ये ऐसे नहीं मिलेगा। लाइंस याद आ रही हैं, भूल रहा हूं, भूल गया, याद आ जाएगी। अटक गई कहानी। चलो यहां तक समझ आ गया? मैं दोबारा बताता हूं, डी वाई ओवर डी थीटा, टक 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 टक, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते थे। अब हमारे पास रीजन होना चाहिए कि 0 से बड़ा है। अब चोमू क्वेश्चन थोड़ी है 2 आया 5 आया 0 से बड़ा बोल दो, कॉन्सेप्चुअल है। तो वी नो दैट, अब यू बात लिख दी तो लिखेंगे अब। तो पहले तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा और कॉस थीटा की जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू होती है ना, चाहे एंगल कुछ भी हो, -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। पता है ये बात? किस किस को पता है ये बात? अभी भी सारे हाथ नहीं उठा रहे जबकि सामने लिख रखा है। किस किस को पता है अभी ये बात? तो वही बोल रहा हूं ना। तो याद रखना, साइन थीटा और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। कभी भी आपको आंसर कभी दिखा है
साइन थीटा की वैल्यू 5 आ रही है, 7 आ रही है, 11 आ रही है, ऐसा कुछ दिखा 1/2 √3/2 ऐसा समथिंग होता है। तो जिसके बिहाफ पे मैं ये कह सकता हूं कि 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर मैं मिनिमम से मिनिमम वैल्यू भी डाल दूं तो -1 ही तो लिखोगे, तो 0 तक नहीं आ सकता ये तो। cos थीटा की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू भी डाल दो तो भी आंसर क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा ना, पहली चीज। दूसरी चीज 4 - cos थीटा भी ग्रेटर देन 0 होगा। सर क्यों, अरे मैक्सिमम वैल्यू डाल दो cos थीटा की, 3 आएगा, फिर भी उससे छोटा तो हो नहीं पाएगा। और रही बात, सारी कहानी अटक रही है cos थीटा पे, उसके लिए उसने थीटा दे रखा साइड में 0 से π/2, और 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री का जो cos थीटा होता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है। अगर मैंने आपसे कहा 3 चीजें हैं जो तीनों पॉजिटिव वैल्यू हैं और तीनों की मल्टीप्लाई करूं, तो जो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी आएगी या छोटी आएगी। आप तो बहुत शार्प हो। तो मैं ये कह सकता हूं इसके भी आप पे क्या, कि cos थीटा और 4 - cos थीटा और 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, ये भी 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है, पर ये वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है। अगर एक चीज भी 0 हो गई तो सबको 0 कर सकती है, तो इसलिए मैं इसको 0 या 0 से बड़ा बोल दूं, गलत तो नहीं है, नहीं आया समझ। और ये सारा किसके बराबर है, सिंगल डेरिवेटिव के। और हमने सीखा था अगर सिंगल डेरिवेटिव 0 या 0 से बड़ा हो तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू 0 से π/2। नहीं आ रहा समझ, नहीं आया, बोलो। लिखा हुआ है, अरे क्या बात कर, लिखा हुआ है, मेरे शब्दों में ध्यान दो। डन, आया समझ, आया। तो मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए दिखाया, कहीं आप ये ना कहो सर सिखाते हो आता ही है, कोई सेंस थोड़ी बनता है इस बात का। क्लियर है, पहले बोलो हाँ। तो मैं फिर से आज की क्लास का पहले शॉर्ट में रिवीजन कराता हूं, क्योंकि हमारे बीच मौजूद नित्या दीदी और अक्षिता दीदी थोड़ा सा लेट आए हैं, है ना। तो मेरे बच्चों, आज की क्लास का सबसे पहले कॉन्सेप्ट शुरुआत किया गया है, ये 11D एक्सरसाइज है आपकी आईएससी में, सीधा डी से ही शुरू करा है मैंने। इसमें 2 कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एक है शो दैट, एक है फाइंड द इंटरवल्स। शो दैट वाला कॉन्सेप्ट अभी शुरू करा है, फाइंड द इंटरवल्स अब कराऊंगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया था तो फाइंड द इंटरवल्स एकदम नया कॉन्सेप्ट होगा जो सबके लिए नया है। शो दैट के केस में हर एक क्वेश्चन में y = या f = कुछ तो देगा। देने के बाद आपका काम क्या होगा, क्या होगा आपका काम, चलो बता दिया आपने, अच्छा लगा। जो डेरिवेटिव आएगा वो डेरिवेटिव क्या आएगा, या तो 0 से बड़ा या 0 से छोटा। बराबर आए तो इंक्रीजिंग, छोटा है तो डिक्रीजिंग। कहने का मतलब वैसे बराबर आए तो लेस देन ग्रेटर देन के साथ, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू आए तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब सिंगल डेरिवेटिव 0 से छोटा डिक्रीजिंग, सिंगल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग। टिकली वर्ड मैं जान के इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअली क्लियर है बुक में। फिर इक्वल टू 0 आए तो, और सिंपल लाइन बोलूं जो क्वेश्चन में बोले वही आप लाइन चेप देना, समझ गए। अब पॉइंट आता है, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, सिंगल डेरिवेटिव करा, 7 आया, 7 0 से बड़ा था इसलिए बोलते स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सिंगल डेरिवेटिव करा, 0 से छोटा था इसलिए बोलते स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। वही मैंने और क्वेश्चनों में करा है, समझ गए। बड़े क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर हो गया होगा, ये पीडीएफ में आपको शेयर करूंगा ही। यहां तक कोई दिक्कत, जल्दी बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। कौन सा वाला स्टेप समझ नहीं आया, दक्ष प्लीज एक बार रिप्लाई कीजिए, कौन सा स्टेप आपको समझ नहीं आया है। ओके, तो यहां पे एक चीज नोटिस कर दिएगा, वी नो दैट में मैंने ये बताया कि cos थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 मैक्सिमम 1 होती है।
याद रखिए, होती है, ये फिक्स है, रूल है ये। ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा और कॉस थीटा की रेंज होती है, दायरा, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम -1। डन, आया समझ? हाँ, इनका तो ग्राफ भी ऐसे होता है, दिख रहा तुझे? ग्राफ भी ये होता है इसका, ठीक है। यानी साइन का और कॉस का ग्राफ ये वाला होता है, ये साइन का ग्राफ है, यानी मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। कॉस का ग्राफ ऐसे होता है, और अंतर क्या आया इसमें, cos 0 पे 1 है, डन, और -1, ये कॉस का ग्राफ है। जिस दिन ग्राफ सिखाऊंगा उस दिन इन बातों को बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा। अभी बस ये बात ध्यान रखिए कि साइन और कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। डन, मेरे बच्चों 2 क्वेश्चन करूंगा मैं, 3 क्वेश्चन करेंगे आप, चलो आप 4 कर लेना। पॉइंट क्या आता है कि तसल्ली से समझना, कहीं भी कंफ्यूज होते हो तो पूछ लेना। रेडी? क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से बोलेगा, फाइंड द इंटरवल्स। मैं हेडिंग बड़ी कर देता हूं। वो क्वेश्चन की शुरुआत ही ऐसे करके बोलेगा, फाइंड द इंटरवल्स, फाइंड द इंटरवल्स, फाइंड द इंटरवल्स। फिर से बोल। हाँ, ये वाला हिस्सा। सुन, तो मिनिमम वैल्यू क्या लिख सकते हैं? -1, तो भी रख ले, 0 से बड़ा ही आएगा, समझ गया? इसलिए 0 से बड़ा बड़ा बड़ा। डन, आगे बढ़ जाऊं? ओके, तो मेरे पास बच्चों, बच्चों ध्यान दीजिएगा, फाइंड द इंटरवल्स। देखो मेरे बच्चों, हर एक क्वेश्चन में fx यानी y बराबर कुछ कुछ देगा। इंटरवल्स का मतलब है कहां से कहां तक इंक्रीजिंग, कहां से कहां तक डिक्रीजिंग है। दायरा बताओ, वो जो कुछ कुछ देगा आपको उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद उसी को आप f डैश एक्स या dy/dx से रिप्रेजेंट करते हो, कुछ कुछ आएगा। वो कुछ कुछ तो समझ पा रहे हो क्या है? फिर वो कुछ कुछ को आप क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे। क्या करोगे? फैक्टराइज से मतलब क्या है कि आप ऐसे ऐसे ब्रैकेट्स में तोड़ दोगे। ये काम आपको पहले ही करना है, क्योंकि ये बेनिफिट कैसे देगा भी बताऊंगा। यानी आपने जो भी उसके मिडल टर्म अगर स्प्लिट हो रही है तो कॉमन निकल रहा है तो सब कुछ निकाल निकाल के रख लोगे, ब्रैकेट ब्रैकेट में कर देना। फिर नाउ भाई वही काम जो हर क्वेश्चन में होगा, f डैश एक्स 0 के बराबर और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्योंकि आपको क्या सपने आ रहे हैं कहां से कहां तक तोड़ना है, तो उसके लिए x की वैल्यू चाहिए होती है। वो x की वैल्यू आती है जो ब्रैकेट्स में आपने सॉल्व कर रखा होगा ना, f डैश एक्स जब उसे 0 के बराबर रखोगे तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। x इज इक्वल टू x2, x इज इक्वल टू x3, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। 1 एक वैल्यू आए, 2 वैल्यू आए, 3 वैल्यू आए। अब क्या होगा, ये प्रोसेस बता रहा हूं अभी मैं। जब मैं 2 क्वेश्चन करूंगा तब आप हैबिचुअल हो जाओगे इस क्वेश्चन से। फिर आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है। सर नंबर लाइन बनाना जरूरी है? मत बना, अगर इतनी अकड़ है तो मत बना। मैं कौन सा फोर्स कर रहा हूं, मैं तो इसलिए बोल रहा हूं कि आपको 100 नंबर की बात करना है। मैं 1-2 नंबर वाली घटाने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि पेपर में गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इसमें। तो आप जब नंबर लाइन बनाओगे तो नंबर लाइन से पता है क्या होगा, वो जो 2 या 3 पॉइंट्स आएंगे वो सिक्वेंसिंग बनवा देगा नंबर लाइन।
क्योंकि नंबर लाइन कहती है भाई जो सबसे छोटा है पहले उसे लिख दे, फिर उससे बड़ा उससे बड़ा। तो इससे क्या होगा, आपके ना नंबर सीक्वेंस में आ जाएंगे। मान लो अगर कोई -3 आई थी, कोई 2 वैल्यू आई थी, तो आप 2 को पहले नहीं लिखोगे, अब -3 पहले लिखोगे, 2 बाद में लिखोगे, यस और नो। और वो नंबर तो बिल्कुल मत निकला जो आए नहीं है, लाइक 0 1 2 3 ऐसे मत करना, जो आते हैं बस वही लिखना। तो इससे क्या होगा, इंटरवल बन जाएंगे। सर इंटरवल से मतलब बताता हूं भी, इंटरवल्स बन जाएंगे लाइक ऐसे, ऐसे हेडिंग डालना है मतलब प्रॉपर, -∞ से x1, x1 से x2, x2 से x3, x3 से ऐसे करके आपके क्या हो गए, इंटरवल्स बन गए। सर साइन कहां चेक करेंगे, साइन चेक करेंगे इन f' में। जो f' आपने निकाल रखा था कुछ कुछ करके, ब्रैकेट वाला जो पोर्शन था बिल्कुल लास्ट पोर्शन, उसको उठाना है आपको। अब क्या करना होगा, जो इंटरवल है ना, जैसे ये वाली वैल्यू है, मान लो ये -∞ से 2 है सपोज, तो -∞ से 2 के बीच में अनगिनत नंबर है, अनलिमिटेड नंबर है, 2 से छोटा कोई एक नंबर अपने मन में मानना, जो नंबर आपने माना उसको यहां ठोकना। जब ठोकोगे तो वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आए वो सारे लिख देना, और इन सबकी मल्टीप्लाई करके कौन जीता, पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन यानी ग्रेटर देन 0 यानी इंक्रीजिंग, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव यानी कौन जीता, नेगेटिव, लेस देन 0 यानी डिक्रीजिंग, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ध्यान से देखो, इंक्रीजिंग। मैं गलत लिखता ही नहीं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्या आया। अब सर ये क्या करा, अब ये ऐसे समझ आने लगे तो बात ही क्या है, सही बात है। तो बेटर है कि क्यों ना मैं आप सभी को एक क्वेश्चन प्रॉपरली सिस्टमैटिकली करके दिखाऊं। पहले एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, fx इज फाइंड द इंटरवल्स, ये हेडिंग डाल देता हूं फिर से चाहे, fx इज इक्वल टू x², क्यों तड़प रहा है तू, सब सही है। fx इज इक्वल टू x² - 2x - 5, मैं करूंगा। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 कॉमन आ रहा तो निकालो, अभी क्या अभी निकालो, नहीं आ रहा समझ। नाउ f' को अभी छोटा क्वेश्चन लिया है, और 0 के बराबर क्यों रख रहे हो, डिक्रीजिंग के लिए। तो जब आप सिंगल डेरिवेटिव जो आपने निकाला था उसको जब 0 के बराबर रखोगे तो x की एक वैल्यू आई है क्या, नंबर लाइन इस अकेले के लिए भी बना रहा हूं जबकि जरूरत ना है फिर भी। तो इंटरवल्स हेडिंग डाल लो यहां पे, अब मैं इंटरवल्स, साइन किस में चेक करेंगे, f', और f' क्या है, 2 के साथ x - 1, नहीं आया समझ। इंटरवल्स क्या बने हैं, इसके अकॉर्डिंग इंटरवल क्या बने हैं, -∞ से 1, और ओपन ब्रैकेट ही लगाना, और 1 से इंफिनिटी। ये इसी वजह से स्ट्रिक्टली वर्ड हटा दिया गया, बच्चे लड़ते थे टीचरों से, तो पॉइंट क्या हुआ, बुक में से ये वर्ड हटा दिया गया, और एनसीईआरटी ने स्पेशली स्टेटमेंट दी इसी बात पे कि आप अगर क्लोज ब्रैकेट भी लगाते हो तो भी वैलिड है, ओपन ब्रैकेट लगाते हो तो भी वैलिड है, इसलिए लड़ाई ना करें, दोनों एक ही चीज है। उसके बाद एनसीईआरटी ने फिर जस्ट 2 साल पहले ही कहा इस लाइन को भी हटा, ओपन नहीं लगाना है, बात ही खत्म कर, यानी समझ गए। इसलिए मैंने लास्ट में आपको एट द एंड एक ही बात बोली कि ओपन ही लगाना है, टेंशन खत्म, क्लियर है, लगा सकते हैं मना नहीं है, क्लियर। वेट, -∞ से 1 के बीच में एक नंबर लो, 0, तो 2 क्या कहेगा कि मेरे पे फर्क पड़ेगा, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 2 के लिए पॉजिटिव लगाया मैंने यू, और 0 - 1 नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा देना।
तो 0 - 1 तो नेगेटिव लगा दिया। जीता कौन? यानी लेस देन 0 यानी डिक्रीजिंग। नहीं आया समझ? नहीं आया? 1 से बड़ा एक नंबर तो ये तो पॉजिटिव रहेगा 2, और 2 - 1 पॉजिटिव। वाओ। तो हम लिखेंगे कैसे? तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी पे, एंड फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन। नहीं आया समझ? नहीं आया? नहीं आया ना? आ भी रहा है, ऐसी बोल रहे हो तो चलो ठीक है। तुम घमंड कर रहे हो मुझे पता है, पर कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा। नहीं यार अभी कैसे यार, तुम तो अभी से ही घमंड करने लगे। अभी रुक जाओ, वेट करो, 3 क्वेश्चन करूंगा मैं ऐसी बात पे। अब एक कर चुका, 2 और। हालांकि मैं एक में ही निपटा देता हूं। नहीं आ रहा समझ? मेरे बच्चों डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन क्या है? f'(x)। अरे वाह, आप तो बहुत शार्प हो। नाउ पर वेट, मैंने क्या बोला था? और क्या दिख रहा है? जितने फैक्टर बन सकते हैं सब बनाओ। नाउ f'(x) को 4। नहीं आ रहा समझ? फिर जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो x कहेगा मेरी कुछ वैल्यूज आ रही हैं। क्या क्या? और एक पता है ना कैसे आई है? नंबर लाइन से समझाने के लिए कि इंफिनिटी से लेकर के माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, -1 छोटा है 1। सर 0 0 मत लिख देना, जो आया नहीं है वो नहीं लिखते, आए तो लिखो। तो इंटरवल्स बन गए। साइन किस में चेक करेंगे? f'(x) क्या है? इंटरवल क्या है? वाओ, तो कूल। -1 से छोटा एक नंबर लो। -2 जब यहां रखा तो 3 क्या कहेगा? पॉजिटिव। यानी ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है। अभी लगा दिया ऐसे ही। -1 से छोटा एक नंबर, -2 बोला तो -2 + 1, -2 - 1। वेरी गुड। -1 से 1 के बीच में अब एक नंबर लो, 0 + 1, 0 - 1। वेरी गुड। 1 से बड़ा एक नंबर लो, 2 लेने पे पॉजिटिव, 2 लेने पे। नहीं आया समझ? जीता कौन ऊपर वाले में? नहीं आया समझ? यहां तो 2 इंक्रीजिंग आए हैं, तो लिखने का तरीका है, अभी बताता हूं। पहले आप ऐसे लिखेंगे, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन, वो तो एक ही है, x बिलोंग्स टू -1 से 1। नहीं आ रहा समझ? एंड फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन, सुनो कैसे लिखेंगे? -∞ से -1 यूनियन, यूनियन लगा देंगे जब गैप आता है तो 1 से इंफिनिटी। नहीं आया समझ? नहीं आया? क्या बात कर रहे हो सर। एक और क्वेश्चन देखो, मुझे एक बुक चाहिए होगी क्वेश्चन लिखने के लिए। आप सब अपने हो इसलिए एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, वरना मैं इतनी देर में निपटा देता हूं। तो गया होगा ना, नींद आ रही होगी तुझे तो, है ना? गुड मॉर्निंग। अक्सर दिल तुझे याद करता है, मोहब्बत की गुजारिश हो रही। चमक? किसकी चमक? नहीं अब नहीं, अब नहीं। अच्छा तुझे नोट करना था क्या? तो अभी नहीं पढ़ रही, बंद कर दूं मैं? बस इतनी चमक बहुत है।
क्वेश्चन तो दूंगा भी। तो बेटा डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स बहुत करो तुम, पापा को बताऊंगा क्या करें। 12x का डेरिवेटिव 6x माइनस 6x स्क्वायर, बेटे -6 कॉमन, नहीं आ रहा समझ, प्लस 2x माइनस x माइनस 2। पता है क्या कर रहा हूं मैं, ये x प्लस 2 नाउ f dash x is equal to 0। रीजन फॉर इंक्रीजिंग, और क्या कह रहे हो सर, याद हो गया, घमंड कर रहे हो। वाओ, और साइन किस में चेक करते हैं, साइन डैश एक्स में। एफ डैश एक्स था माइनस के 6, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 1, माइनस इनफिनिटी से -2, -2 से छोटा एक नंबर -3। कई बच्चे -1 बोल देते हैं। -6 तो इसकी वजह से आया माइनस का, -3 प्लस 2, -3 -1। वाओ, अब ये तो इसकी वजह से नेगेटिव आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी रखो, पर -2 से बड़ा, 0 प्लस 2, 0 -1, 1 से बड़ा, तो ये तो नेगेटिव आएगा, 1 से बड़ा 2 लिया जैसे, तो ये 2 -1, तो ये क्या गया, नहीं आ रहा समझ, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। लिखने का तरीका एट द एंड, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन बिलोंग्स टू यूनियन 1 से इंफिनिटी, एंड फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू -2 से 1। नहीं आ रहा है समझ, आया नहीं आया, आया बेटा आया, दक्ष, पवित्रा, स्वयं, अनमोल, आया, बोलो जल्दी हाँ। एक्सरसाइज का ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट खत्म, ट्रिगो पे मैंने क्वेश्चन नहीं करे अभी, नहीं बिल्कुल नहीं, इसीलिए मैंने जान के जो तीसरा क्वेश्चन कराया ना, यहाँ बेबीकर मेथड अपने आप में ऐसे कराने चले जाएगा, इसलिए आपको कोई मेथड नहीं लगाना, समझ गए, इस वाले में फेल हो जाता है, इसलिए मैंने जान के करा, और कहे तो एक और क्वेश्चन दू, वहां तो बेबी का बेबी ना शुरू हो गए, हाँ हाँ तभी बता दिया मैंने, समझ गए, इसलिए इसमें बेबी बेबी कुछ नहीं लगाना, समझ गए, नहीं लगाना, तुम समझ जाओगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कोई लगा के बताए तो भी मत लगाना, फिर उसके कुछ रूल्स होते हैं लगाने के लिए भी, ठीक है, हाँ तो मैं आप सबको क्वेश्चन दे दूं, आर यू रेडी। पहला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चनों में फाइंड द इंटरवल्स है, 3 क्वेश्चन ये रहे आप सबके सामने। पहला क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 9x स्क्वायर माइनस के प्लस के 12x माइनस प्लस के 15, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस के 36x प्लस के 1, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये मैंने ऊपर वाला कौन सा करा था, 6+ वाला करा था, तो 20 वाला तुम्हें दे देता हूँ, 20 माइनस 9x प्लस 6x स्क्वायर माइनस x³। हो गए तीनों क्वेश्चन, लाओ दिखाओ, तो बहुत चालाक होते जा रहे हो मेरे साथ साथ, चलो
बेटा समझ आ गए सारे? बोलो हाँ। बड़े मग्न होके कर रहे हैं सारे, जैसे कॉपी छीन लेगा कोई। बेटा समझ आ गया? दक्ष, बादशाह, मेरा बादशाह रिप्लाई कर दे। ओके। स्वयं, पवित्रा, अनमोल। अबे पानी या बारिश थोड़ी हो रही है जो तुम आ ना पाए आज, हैं? सर आने जाने का भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ मैं, उतने में पूरी एक्सरसाइज कर लूँ मैं, ऐसे कह रहा। हेलो। हो गए क्वेश्चन? जी बेटा, कुछ पूछना है? अनमोल रिप्लाई तो कर दे, समझ आ गया नहीं आ गया? कल ही है ना शिवरात्रि? हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। एडवांस की लग रही है ना, क्यों नहीं दिख रहा विश कर रहा हूँ मैं तो। आगे बेटा समझ, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सभी कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे।